नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एवरेज का अगला क्लास लेके आए हैं जिसमें आज एज में एवरेज का अप्लाई कैसे हम लोग करते हैं और एज में एवरेज का सवाल कैसे आता है उसको समझते हैं। ठीक है, कुछ एज का सवाल हम रेशियो में भी करेंगे। ठीक है, जिसमें पढ़ते होगे या फिर जो हमारा क्लास की है उसको पता होगा। एज हम पढ़ाए थे तो बोले थे 3 साल पहले उसका आयु का औसत अनुपात इतना है, 7 साल पहले बाद उसका आयु का अनुपात कितना होगा वर्तमान में, अगर ये है तो ये ऐसा सवाल नहीं है, ये एवरेज बेस्ड एज का सवाल है। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत आसान है, बेसिक से हम चीजों को कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं। हाँ, अगर जो शुरू से एवरेज का क्लास कर रही है उसके लिए बहुत आसान होगा। कि जैसे कि पहला सवाल बोलता है, हम यहाँ मोबाइल में पढ़ेंगे, आप लोग वहां देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 5 वर्ष पहले कहता है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए बी सी डी का औसत आयु 45 है। ए बी सी डी का औसत आयु कितना है? 45। तो गबूधन जी वो बात बताइए, वर्तमान में अगर कितना होती? 5 साल पहले नहीं, वर्तमान में कितना होती? वर्तमान में हो जीते 50, 5 एक रात जुट जीते। बोलिए भैया कैसे? क्योंकि बताओ, शुरू से ही हम कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्या बताए हैं? अगर एवरेज में सब संख्या में इक्वल जुड़ता है तो एवरेज भी उतना बढ़ जाता है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर मान लीजिए भी बोले थे, अगर 10 संख्या का औसत मान लीजिए है 15, आई 10 संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो ये औसत भी 2 से गुना हो जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? 30 हो जाएगा। यानी कि अगर हर संख्या में इक्वल अगर जोड़ेंगे या इक्वल गुना करेंगे तो औसत भी उतना ही गुना हो जाएगा या जुड़ जाएगा। तो बताइए 5 साल पहले, ठीक, औसत उसका कितना था गबूधन? 45। 5 साल बाद क्या होगा? सब में 55 साल बढ़ते हो। ऐसा तो नहीं होती कि गबूधन बढ़ता है प्रिंस नहीं बढ़ती है, बढ़ते दोनों। 5 साल बाद का बात करते तो बढ़ते तो दोनों। अगर हमरे बात करें गबूधन, तो अगर तोड़ 5 साल बढ़ गई तो हम 5 साल नहीं बढ़ गई, हम तो बढ़ गए उतने। यानी कि अगर 5 साल बढ़ते तो ये भी 5 साल बढ़ती, ये भी बढ़ती थी, भी बढ़ती, तो औसत वो तो 5 से बढ़ जीती। यानी अब वर्तमान औसत कितना इसका हो जाएगा? 50। उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैसे 50 लिखे। आया समझ में? आगे क्यों बढ़ते हैं। अब कहता है कि x को जोड़ने पर, यानी कोई आदमी अले और जोड़ दिलिए ओकरा में, अब औसत की हो गए 49। यानी कि ए हले, बी हले, सी हले, डी हले, एगो आदमी और आ गए x, तो औसत कितना हो गया? तब हमसे क्या पूछ रहा है? x का वर्तमान आयु है। 1 करोड़ बार पढ़ेंगे उतार के। न्यू बराबर क्या पढ़ा है? ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज एंड डिक्रीज आगुने एफएम। आए बताओ, मैं क्या पूछ रहा, लेकर एक्स मान ली, पुरनका क्या है? घट रहा लेना, घट के लेनी याद से कितना घट ले? को संख्या ले टोटल 5 संख्या में घटा दिल गए, टोटल कितना संख्या है? 5 संख्या ना है। आराम से कितना आ गया एक्स का मान? पूछा है क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए हमारा फॉर्मूला नहीं पता है, भैया ऐसे बताओ बिना फॉर्मूला के कि वो आदमी आइले तो हमारे कितना एज हो गए, वो आदमी आइले तो कितना एज लेके अले है? तो बताओ, तुम सोचो, सिंपली बात है तंजीला। 50 अगर एवरेज शुरू में था चारों आदमी के, कोई दिक्कत नहीं आली। अगर 50 से ला जीते हैं तो औसत में कोई चेंजेस होते हैं? नहीं होते हैं। अगर वो 50 से लेके तो औसत में कोई चेंजेस नहीं। जे बराबर है हुआ उतने बराबर आ जीते तो औसत में कोई चेंजेस नहीं होती। शुरू दिन से हम बता रहे हैं, ठीक। लेकिन आया तो एक कम कर दिया को आदमी पर, 5 आदमी पर आया तो एक कम कर दिया को आदमी के, 5 आदमी के। एक्स का मान कितना लेके आया हूं?
एक्चुअली में लगे अंतिम में फॉर्मूला ये एकरा बोल दल के फॉर्मूला, हम एकरा बोल दल के कॉन्सेप्ट। अब जे तोरा अच्छा लगो कि जब हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना तो हमको समझ में आ रहा यार तो हम जो सोचते हैं वो तो वही चीज है, अगर कुछ है नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? भगवान दया से कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल मिटा दे इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहां बता देते हैं। दूसरा सवाल क्या है, थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ो ताकि हम देख लें कौन सवाल था। हाँ, पति और पत्नी की औसत आयु कितना है? 27 वर्ष। ये प्रिंस आए पति, पी मतलब पति, पी मतलब प्रिंस, पति और पत्नी। अब पत्नी में वाइफ लिखे पर तुम नहीं, PW, ठीक है। का औसत आयु कितना है? 27। यानी औसत कैसे लिखाई बुआ? बटा दू करे इंतन औसत लिखे थे आए, दो आदमी है या बटा दू करते ना औसत लिखे हो जा हो या नहीं। अगर ऐसे नहीं लिख के हम यहाँ गुना कर दिए, दू के 54 हो जीते अगर सम, यानी कि दोनों के आयु के सम कितना होते, यानी कि योग कितना होते? 54। औसत दे ले कितना? 27। दो गुना कर दिली, योग ले 54। अब आगे समझो। ये जन्म के समय है, की है जन्म के समय, जन्म के टाइम, केकर जन्म के टाइम? बच्चा के समय। कहता है अब पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु कैसे? पति पत्नी और बच्चा, पति पत्नी और बच्चा का औसत आयु कितना है? 21 है ना। तो पूछता है बच्चा का औसत आयु बताइए, नहीं पूछा वो बात बताओ, सोचे वाला बात है। ये एवरेज है, हाँ, ये पूरा डिवाइड कर भी 3 से है, पहला बात। दूसरा बात, कुछ ना कुछ तो समय बढ़ा होगा ना तंजीला, आए बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? आए क्या बढ़ा होगा भैया? कुछ ना कुछ एज बढ़ा होगा हो या नहीं? कि जैसे समझो ये तो जन्म के समय था, जन्म से आगे तो बढ़ ले, आगे बढ़ ली तो एज बा कितना हो गई? एवरेज बा मतलब 21 हो गई। अगर हम सम निकालिए, सम ऐसे नहीं निकलते, यहाँ पर एक्स जुटते, यहाँ भी एक्स जुटेगा, ये एक्स तो हो ही गया बचवा माना। बोले भैया एक्स एक्स कैसे जोड़ दिए? सवाल आता है मन में, हम हर चीज को क्लियर करते चलेंगे। एक्स एक्स का है जोड़ दिया, जितना बचवा के एजबा होते उतने सब बढ़ल होते, और पत्नी भी बढ़ल होते, वो भी बढ़ल होती हो या नहीं? जैसे जन्म होले, ठीक, मान लीजिए हमरे जन्म होले, मम्मी पापा के एज होले मान लीजिए 20 साल, हमार जन्म होले, अब मान लीजिए 10 साल हमारे एज होले, तो पप्पा की 20 साल होते एज बा, और 3 साल होते, 30 साल होते, तो जितना हम बढ़बे उतना हुनकरो एजबा बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे एज एक्स, तो सभ्य में एक्स बढ़ते कि नहीं हो या नहीं? आए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबके एवरेज कितना? 21। बटा में 3 करके 3 आदमी है, गुणा कर दियो ना, P प्लस W प्लस क्या होगा? 3x होगा, बराबर कितना होगा? 63। कोई दिक्कत? ये दोनों मन में जस्ट टुकड़ा में लिख ले, 54 लिख ले ना, तो 3x बराबर कितना? ये दोनों का मान कितना? 54 63 होते। अब एक भेज देना, तो 3x बराबर कितना होती? 63 माइनस 3x बराबर कितना? 9 होते, यानी x बराबर, यानी कि बचवा के एज कितना होती? बचवा के एज कितना होगा? 3 साल। कोई समस्या? समस्या कोई? अब हम तीसरे सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल क्या था? 5 सदस्यों वाला वर्तमान औसत आयु कितना था? 24 साल है, ठीक है।
अब इसको तरीका समझाते, ठीक है। तरीका करने का सेंस है इसको शॉर्ट अप्रोच कैसे लिया जाता है, लॉन्ग अप्रोच भी है, शॉर्ट अप्रोच भी है। तो कहता है प्रिंस कि 5 आदमी के सदस्य परिवार है वो, अगर औसत आयु कितना है 24, तो अगर औसत आयु 24 है तो तंजीरा सम कितना होगा 5 सदस्यों का परिवार कितना है 24 है औसत, तो अगर गुना अगर हम 5 कर देंगे तो क्या होगा, सम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 120 होगा। अब कहता है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष, वो 5 गो सदस्य है ना, और हम छोटका बेटा या बेटी जो भी होते ओवर एज कितना है 8 साल, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार का औसत आयु क्या होगा। अच्छा वो बात बताएं, थोड़ा सा सोचिए ग्रामीण क्वेश्चन में, तो एक लाइन में आंसर है, तो वो बात बताइए जन्म से पहले बोल रहा है, यानी हमरा 8 साल सबके पीछे ले जाए पड़ती 5 आदमी के, तो अगर हम एग्जाम में 5 आदमी के 8 बचे 40 घटा दिए तो कितना होती 80 होया ना, ये 80 के करो थे सम, वो 4 आदमी आगे सम बचवा हटा के 4 आदमी सम। अब हमरा पूछ की ले कि जन्म से पहले उसका औसत पूछ रहा था, यही ना, तो बताओ जन्म से पहले उसका औसत, तो बटा क्या कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 20, जन्म से पहले उसका औसत क्या होगा सबका 20, आ गया आंसर। की कोई दिक्कत है, आसान, एक लाइन में आंसर है। हाँ क्या मीन्स कोई समस्या है, एक लाइन में आंसर, बशर्ते सोचे पड़े। एज के सवाल में तुम्हारा दिमाग कितना तेजी काम करता है ये मैटर करेगा, ठीक है। कहां लगले कहीं कॉन्सेप्ट डाटा एवरेज कहीं नहीं लगले, की लगले एक लाइन में आंसर, बेसिक से बनी थी तब फिर और लंबा जीते। ठीक आगे बढ़े, अगला सवाल पढ़िए। क्या उसकी पत्नी और उसके बच्चे का औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थे। उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थे। ठीक 42 वर्ष थी, गबोधन जी थे, पत्नी था और उसकी बच्चे थे। देखो नाम यहाँ लिखल अलग आएगा, ठीक है, तो कहता है 42 वर्ष था, को वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व, हम जोड़ दिए 6 वर्ष। अब एज कितना है गबोधन, और गबोधन का असली नाम आदित्य है, आदित्य और उसकी पत्नी और उसके बच्चे का एवरेज कितना हो गया 48 हो गया ना, 6 वर्ष बाद का बात कर रही है, तो पहले 6 वर्ष ले तो 42 ले, अब 6 वर्ष बाद की होती 48, और 8 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और उसके बच्चे का औसत आयु कितना था 30, पत्नी और बच्चा का औसत आयु कितना ले 30, कितना वर्ष पूर्व, तो अभी कितना होती 38 होते ना 38। अच्छा बताओ 38 होते, ये एवरेज है। अगर मान टोटल निकाले सम तो गुना 2, अगर हम टोटल निकाल के सम तो कितना गुना 3 आदमी है ग्राम है। चलिए तो बताइए, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम 8 या 24 बच गया 2 144, ये हो गया क्या तीनों का सम। अब यहाँ इसमें देखो 76 दोनों का सम, हमरा एक ने निकाले थे, एक माना तो दिले ये है तंजिला, अगर हम यहाँ पुट कर दिए 76 कोई दिक्कत, या इसी को घटा देते हैं तो एक मान पता चल जाएगा ना, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस क्या हो जाएगा 8 होता है, आइए ले कितना 3
768, यानी कि गबूधन जी का एज कितना है? 68 है। 80 साल गए उन्हें सबूत तने वो पत्नी है, बच्चा है। क्रिकेट टीम थोड़े बन रखे। चलो समझ में आया? आए कितने आसान है, जैसे से बोले गए उसी से अकेले चल जाए आंसर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बोलो। एक परिवार के 5 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। एक परिवार का औसत आयु, 5 बच्चे का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। ठीक है, अभी फिर बोला है औसत आयु 15 वर्ष। 5 आदमी के, 5 यहां बना देते, ठीक, 5 क्या सदस्यों का मेंबर लिख देते हैं। अच्छा बताओ, एवरेज दिया 115, तो सम कितना होगा? 75 हो जाएगा। 75 होगा जी, 75 हो जाएगा। कहा है 75 बार बार लिख रहे हैं? एवरेज 15 है, 5 से गुना करेंगे संख्या से। ठीक, आगे अब कहता है बच्चे और उसकी पिता और माता सहित औसत आयु कितना है? 25 वर्ष। क्या है? पिता, वाइफ, बच्चा, तीनों का औसत कितना है? 25 है, यानी कि 25 दिया। ओहो 25 है ना, रहने दो अभी, औसत ऐसे नहीं हो गया। यदि पिता जो है माता से कितना वर्ष है? 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ठीक है, कहा था यदि पिता और माता से कितना वर्ष बड़ी है? 4 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, 25 लिख देती है। चलिए तो बताओ, ई एक से बड़ा है तब माने पर तो कुछ कैसे मानवी? तब माता का मानना ही m या फिर x मानना ही पिता, माता का मानवी x, तो पिता कितना हो जाती? x प्लस 4 होती ना, हो या नहीं? ई लाइन समझ में? ये लाइन समझे हो कि नहीं समझ? है बताइए ना, है प्रिंसेस से क्या गरमा जाए। तो ये हो गया क्या? ये पिता हो गए, और क्या हो गई? ई हो गई पिता, ये हो गया क्या? माता श्री। ठीक, ई दोनों का औसत आयु हो गया। ये हमारा लाइन बोला है कि यदि पिता माता से कितना साल बड़ा है? 4 साल बड़ा है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोल रहा है। इसका देखो अब बेसिक तरीका यही था कि आराम से चुपचाप क्या करना है, 5 संख्या मान लो। अब ऐसे बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी फंडा क्या दे दिया है? अभी फंडा ही दे दिया है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, ये भी बोल दिया है कि पिता माता से 4 साल बड़ा है। अभी इससे पहले ऐसा कंडीशन नहीं दिया था। तो अब चुपचाप सिंपली क्या करेंगे हम कि मान लीजिए मान लीजिए अगर बात करेंगे कि कोई आदमी है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और क्या है? 5 आदमी है। 5 आदमी मेंबर में नंबर कितना है? 5। तब 5 गुने 5 करो 75 आ जाएगी टोटल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब जो है इसके बाद क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बात की है फादर और मदर। अब कितना आदमी आ गए गबूधन जी? 15 गुने 7 कितना हो गई? 15 गुने 7 क्या हो गया? 15 गुने 7 नहीं, देखो ये जो माता पिता है ना, यही है लैंग्वेज फंसे के। माता पिता है ना, साथ साथ जो बचवा है बुआ, ये तीनों का सबका एवरेज कितना है? इस पूरा का एवरेज कितना है? 25 वर्ष। गौर करिए, दिले है हाँ 25 वर्ष दिले है। अब क्या हो जाएगा? ये 25 गुने क्या हो जाएगा? अब मेंबर कितना हो गया? टोटल 7। अब कितना हो गया? ये 175। ठीक है, अब बताओ ये टोटल का मान तुमको कितना दिया है? 75 दिया है ना, हाथ ऊपर में है। तो यहां अगर 75 लिख दें प्लस क्या फादर मदर बराबर कितना? 175। हाँ, अब बताओ फादर मदर। अच्छा फादर क्या है? फादर का कंडीशन क्या दिया है तंजिला? कि x प्लस 4 है,
और मदर क्या है, एक्स है ना, मदर बराबर इधर ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा 100 होगा, 100 यानी इधर घटेगा क्या हो 175 माइनस, आप दो जोड़ दो, ये जुड़ेगा 2x हो जाएगा, उधर जाएगा क्या होगा 96, काट देंगे कितना आएगा 4 घटेगा उधर जाके 96 घटाओ कितना आएगा 48, हाँ यानी कि पिताजी का माताजी का उम्र कितना हो गया, अब पिता को पूछता था 52 4 साल बड़ी थी, हाँ अब फिर से इस लाइन को समझो, है ना, ये भी तरीका था लेकिन तरीका हम थोड़ा सा लंबा लेंदी चल जाता। अब जिसे देखो ये बोला था कि एक परिवार में 5 सदस्य, 5 सदस्य नहीं 5 बच्चे हैं, देखो है ना, एक परिवार 5 बच्चों का औसत आयु कितना है 15, 5 के बच्चा तंजिला है ना 15 है, तब 15 25 75 5 बचबा हो गए, ठीक। अब बोला कि बच्चों की आयु पिता और माता सहित 25 है, अभी बच्चा तो हो गए, माता पिता सहित उसका एवरेज कितना है 25, तो 5 ही हो गए, 2 ही हो गए तो 175 होते हो गए वो टोटल। अब तो एक माना दिले 75, आए दोनों को गुना कर एफ और एम हो गए, आई बोल दल के पिताजी अखी माताजी 4 साल बड़ा, माता का मान ले एक्स, पिता हो एक्स प्लस 4, ये उधर गए कैलकुलेशन करके ले, कोई समस्या। अगला सवाल जो होगा वो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।